बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। तो टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं जा रहा हूँ कुमराट, और हम एक्सप्लोर करेंगे कुमराट को और उसके सराउंडिंग में मौजूद बड़ी खूबसूरत किस्म की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, और साथ में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वक्त मैं कुमराट रोड पे हूँ। तो कुमराट रोड जो है वो दीर से 10 किलोमीटर पहले आप राइट टर्न करते हैं और इस रोड पे आते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी इसके आगे मज़ीद मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आप ये चेक करें। वादी कुमराट सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर दीर का एक पुरफ़िज़ा सियासी मकाम है। कुमराट तक रसाई दीर से बरास्ता शरिंगल थल बाज़ार तक 72 किलोमीटर की मुसाफत तय करके, या कलाम से बरास्ता बड़गोई पास थल बाज़ार तक 52 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मुमकिन है। दीर से थल बाज़ार तक का फासला ज़ाती गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मोटरसाइकिल के ज़रिए तय करना मुमकिन है, जबकि कलाम से थल बाज़ार का फासला सिर्फ जीप या मोटरसाइकिल के ज़रिए ही तय किया जा सकता है। जीप कलाम से बआसानी मिल जाती है। थल से कुमराट तक 11 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के लिए भी जीप या मोटरसाइकिल ही दरकार है। कुमराट में हर मयार के होटल्स, कैंपिंग पॉड्स और कैंपिंग साइट्स मौजूद हैं, जहां रिहाइश और खाना बआसानी दस्तयाब है। अच्छा जी, उम्मीद है कि रास्ते की आपको समझ आ गई होगी। तो इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ? मैं कुमराट रोड पे टर्न ले चुका हूँ। आगे जो मेन टाउन आने वाला है कुछ किलोमीटर्स के बाद, यहाँ से तकरीबन 55 किलोमीटर्स मैंने टोटल ट्रैवल करना है। और जो आगे फ़र्स्ट मेन टाउन आएगा उसका नाम है श्रृंगल। तो यहाँ से जनाब फिर आपको हम सफ़र बनाते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं, और चल के आज कुमराट में कैंपिंग करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं और वेदर को भी। और साथ साथ रास्ते में बताता हूँ कि यहाँ तक आने में मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो चलें फिर यहाँ से निकलते हैं, अपने सफ़र को आगे शुरू करते हैं। और जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने काइंडली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, निकलते हैं। इस रास्ते पे पीछे बड़ी खूबसूरत सी ना आबशारें आई हैं, तो 4-5 थी, लेकिन उनमें से 2 जो है ना वो मुझे बड़ी प्यारी लगी हैं। तो रोड कंडीशन अच्छा है। जितना भी मैंने ट्रैवल किया खारियां से, आप लेट से आप पिंडी से कह लें, तो सारा रास्ता ठीक था। कोई ऐसा रोड कहीं से बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। तो अब इससे आगे की कंडीशन मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कल रात को निकला जनाब 11 बजे, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सारी रात बहुत सख्त गर्मी में मैंने स्पेंड की। और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे बाइक का चेन टूट गया, उसका लॉक निकल गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास लॉक था एक्स्ट्रा, लेकिन रात को अकेले में वहाँ पे बैठ के वीराने में मैंने उसको रिपेयर किया, और सारी रात से ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी वक्त हो गया है तकरीबन 1 बजे का, एंड स्टिल मुझे यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे कुमराट जाने में। डोरो, ये ले जी। अब तक रिवर जो है, रिवर पंजपुरा, इसके हम राइट साइड पे थे, अब हम रिवर के लेफ्ट साइड पे हो गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल हुई है। पीछे उधर एक होटल पे रुका था, तो वो बंदे से मेरी डिस्कशन हो रही थी। वो कह रहा था कि मैं 6 साल से यहाँ गर्मियों में काम कर रहा हूँ, आज तक अभी इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी ये पिछले 5-6 दिन से गर्मी पड़ रही है। तो वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही इस हीट वेव में आया हुआ है,
तो उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर भी है। मैं ऑलरेडी इस जगह पे आ चुका हूँ, इतनी गर्मी यहाँ पे नहीं होती जितनी इस साल जो है वो गर्मी फेस करनी पड़ रही है। अच्छा व्यूवर, ये मैं आ गया हूँ श्रृंगल। तो पीछे एक पेट्रोल पंप था, मैंने वहाँ से फ्यूल टॉप अप करवा लिया। वैसे तो आगे भी पेट्रोल अवेलेबल है। ये श्रृंगल बाजार खत्म हो गया है और अच्छा रोड भी खत्म हो गया मुझे लग रहा है। मैं तकरीबन 4 साल पहले आया था तो तब भी यही रोड कंडीशन थी कि रोड जो है प्रॉपर वो सिर्फ श्रृंगल तक ही था, आगे नहीं बना हुआ था। और मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये अभी भी नहीं बना हुआ। अकॉर्डिंग टू द मैप्स अभी 33-35 किलोमीटर जो है वो कुमराट बाकी है। Oh my God! Just look at this beautiful and stunning view. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लेकिन रोड को नहीं देखना आपने, रोड को देखेंगे तो ये सारी खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। रोड नहीं है, ये कोई पुराना रोड है किसी सदी का, उसके कुछ आसारे कदीमा जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल इसको हम रोड नहीं कह सकते। अच्छा व्यूअर्स, ये है एक छोटा सा बाजार, इस जगह को कहते हैं ब्याड़। तो अभी तक कुमराट नहीं आ रहा। ये रास्ता नहीं खत्म होता। ओह माय गॉड, कसम से बैंड बाज गई है। ये 30 किलोमीटर नहीं है, ये 230 किलोमीटर है। देखें व्यूअर्स, कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्या मज़े से ये सारे इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं, ज़बरदस्त। मुझे व्यू बहुत खूबसूरत लगा था तो मैं रुका, मैं कहा चलें थोड़ा सारा मैं सांस भी ले लूँ और आपको भी व्यू चेक करवाऊँ। ये रिवर देखें, यहाँ पे 2 साइड से आके और यहाँ पे अटैच हो रहा है। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत जगह है। ये कलकोट है, बाज़ार जो है वो इसका पीछे था, यहाँ पे वो छोड़ाया, ठीक है। तो ये मेन टाउन है और इसके बाद जो है वो थल बाज़ार आएगा और थल बाज़ार के बाद जो है वो कुमराट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आज 23 जून है और अभी तक गंदम जो है उसकी कटाई नहीं हुई। यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो आलू और गंदम जो है ना वो काश्त करते हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये गंदम जो है वो अभी जस्ट पकी है तो इसकी अभी इन्होंने कटाई करनी है। थल स्टार्ट हो गया है तो इसको, ये थल का ही हिस्सा है, इसको कहते हैं हाजी शाही। तो बेसिकली ये थल स्टार्ट हो गया, बाजार आ गया है और बाजार से भी आगे हमने जाना है कुमराट के लिए। अच्छा व्यूवर्स, ये हम आ गए हैं थल बाजार में। ये पीछे आप 2 रोड देख रहे होंगे, एक ये सामने जा रही है, ये जाती है बड़गोई टाप और जाजबांडा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस साइड पे भी जाएंगे और इस साइड से मैं आया हूँ और ये वाली रोड जो है सीधी ये जाएगी कुमराट।
अजीबोगरीब किस्म की वाटर क्रॉसिंग्स हैं। कुछ 6-7 वाटर क्रॉसिंग्स अब तक मैं क्रॉस कर चुका हूँ और सब में पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आपको रिवर के फ्लो से शायद आइडिया हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी है तो ग्लेशियर पिघलने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। तो पाँव इतने गीले हो गए हैं सारे शूज़, और इतनी मुश्किल वाटर क्रॉसिंग्स हैं, इनका तो मुझे आइडिया ही नहीं था। खैर अब तो आए हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। थल से आगे अपनी गाड़ी लाने का तो कोई बंदा सोचे भी ना, हालात ही कोई नहीं है। पीछे भी गाड़ी लानी है तो करनी वैसे उसके साथ ज्यादती ही है। अगर आप इतना लाड प्यार अपनी गाड़ी से करते हैं कि ये यहाँ से बम्पर क्यों छीला गया, ये बम्पर टूट गया, तो फिर तो आप यहाँ तक लाए ही नहीं, आप श्रृंगल से ही जीप करवा के आ जाए। तो अगर एहतियात से ले भी हैं तो थल से आगे लाने की सोचें भी मत। रोड कंडीशन जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। फाइनली 1.5 दिन की जलालत झेलने के बाद, गर्मी झेलने के बाद, कुमराट के खूबसूरत जंगल, जो मेरा ख्याल है किसी जमाने में जंगल था, अब तो ये होटलों का जंगल मुझे लग रहा है, उसका आगाज हो गया है। तो मेरे दाएं बाएं होटल ही होटल हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दिस। ये देखें, सारे यहाँ पे पत्थर कुदरती तौर पे वाइट है। वाओ, मेरे अल्लाह की कुदरत है ना। सफेद पत्थर यहाँ पे कितने ज्यादा है। दूर से मुझे ऐसे लगा कि यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन ये सफेद पत्थर है। वो देखें सामने पूरा पहाड़ ये सफेद पत्थरों का ही है। मेरे अल्लाह की शान, माशाल्लाह माशाल्लाह। बार बार पानी में से गुजार के ब्रेक्स दोनों काम नहीं कर रही, लेदर गीले हो चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। जब तेज ही नहीं चलानी तो ब्रेक कहाँ से लगानी। ले, एक और वाटर क्रॉसिंग। बहुत पानी है यहाँ पे, जगह जगह पे पानी 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 पानी। अब ये अल्लाह जाने क्या सीन है और कैसे क्रॉस होगा। बंदा सामने मुकामी है, गाइड तो कर रहा है कि इस साइड से आए। डर लग रहा है, पानी बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाह। ले जी व्यूवर्स, बिलाखिर एक थका देने वाली राइड 1.5 दिन की, वो करने के बाद 18 घंटे की राइड के बाद बिलाखिर मैं कुमराट पहुँचा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा स्पॉट मैंने ढूंढा है। यहाँ पे अभी फौरी तौर पे मैं अपना टेंट सेटअप करूँगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अंधेरा होने से पहले मुझे अपना कैंप सेट करना है। मैं कैंप सेट कर रहा हूँ।
जी तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको फिर ये आज का व्लॉग? कैसे लगा आपको कुमराट? बहुत खूबसूरत जगह है, पुरसकून, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, आने का रास्ता मुश्किल था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। थकावट का अब ये आलम है कि मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने सोचा था कि चले मैं कुछ कुकिंग करूँगा, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो अपना कैंपिंग को एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी सामने एक कैंटीन है, उससे मैंने कहा है कि भाई कुछ खाने को है तो दे दो। और अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ खाऊं और खा के मैं सिर्फ रेस्ट करूं, क्योंकि पूरी रात ट्रैवल करना और फिर अगला सारा दिन ट्रैवल करना अब बस हो गई है। तो एनी हाउ जी, अभी इस वीडियो को आज यहाँ पे क्लोज करते हैं। मैं अभी रेस्ट करूँगा, कल सुबह इंशाल्लाह हम इस जगह को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ मैंने कैंप किया है यहाँ पे ऊपर सामने एक वाटरफॉल है, वो आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे जाके इस वैली को फर्दर एक्सप्लोर करके फिर हम वापस निकलेंगे और कल आपको दिखाएंगे जनाब जहाज़ बांडा। तो नेक्स्ट वीडियो आपने मस्त देखनी है, और वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, मैं ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका हुआ हूँ। तो बाकी साथ रहें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।